नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित एवं भदंत आनंद कौशल्यायन जी द्वारा रचित गद्य पाठ संस्कृति पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सार से। लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने पाठ संस्कृति के माध्यम से संस्कृति, असंस्कृति, सभ्यता और असभ्यता के व्यावहारिक अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग तो सर्वार्थिक होता है, परंतु इनके वास्तविक व्यावहारिक अर्थ को समझना कठिन है। कभी कभी तो दोनों को एक ही मान लिया जाता है। उनके अनुसार परिभाषित रूप में कहा जाए तो मानव हित में की जाने वाली नई खोज की प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा को संस्कृति कहा गया है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे अन्य तथ्यों को खोजना सभ्यता के अंतर्गत आता है। इस आधार पर अपनी बुद्धि तथा विवेक के आधार पर नए निश्चित तथ्य की खोज को आगामी पीढ़ी को सौंपने वाले व्यक्ति को संस्कृत कहा जाता है और उस तथ्य का अनुकरण कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला सभ्य कहलाता है। इसी क्रम में मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति को असंस्कृति कहा गया है, तो वहीं प्राप्त खोजों के आधार पर आत्मविनाश के बढ़ते साधन असभ्यता को जन्म देते हैं। उदाहरण स्वरूप न्यूटन अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आगे कुछ न जान पाने पर भी संस्कृत कहलाया, जबकि इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य अनेक नवीन तथ्यों को जिन्हें न्यूटन नहीं जानता जोड़ने वाले लोग सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति बुद्धि और विवेक से निर्मित एक ऐसा कल्याणकारी तथ्य है जो अकल्याणकारी की तुलना में सदैव श्रेष्ठ और स्थायी है। मात्र भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही संस्कृति का आधार नहीं बनती, बल्कि मनुष्य में बसने वाली चेतना भी इसका कारण बनती है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति दिलाने हेतु उपायों की खोज में बुद्ध का गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने देखने हेतु अपने जीवन को दुखपूर्ण बिता देना आदि। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर की। प्रश्न 1, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर, लेखक के अनुसार संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण हम अपने व्यक्तिगत, जातिगत और धार्मिक हितों को सर्वोपरि मानकर उनकी रक्षा में जुट जाते हैं और उन्हें ही सभ्यता और संस्कृति मान बैठते हैं, जबकि संस्कृति मनुष्य की प्रकृति के ही अच्छे और बुरे दोनों रूपों का नाम है। मनुष्य स्वयं ही को न समझ पाने के कारण संस्कृति और उसी संस्कृति के परिणाम स्वरूप बनी सभ्यता को समझ नहीं पाता। इन शब्दों के आगे भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण जोड़कर वह इनकी अर्थगत जटिलता को और अधिक बढ़ा देता है। प्रश्न 2, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के स्रोत क्या रहे होंगे? उत्तर, मानव जीवन की अनेकानेक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति आग द्वारा संभव होने के कारण ही इसे एक बड़ी खोज माना जाता है। आग की खोज करके ही मानव ने स्वयं को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखना, शीत से स्वयं को बचाना, अंधकार को दूर करना तथा कच्चे मांस आदि को पकाकर खाना सीखा था। इस खोज के पीछे मनुष्य के प्रेरणा स्रोत के रूप में मुख्यतः पेट की आग के साथ साथ रात के घने अंधेरे में दूर आकाश में चमकते चांद तारे, दिन में गर्मी और रोशनी देता गर्म सूरज
रहा होगा। तारों अथवा पत्थरों के गिरकर टकराने से उत्पन्न चिंगारी से घास फूस का जल उठना और रात में जुगनू का अंधकार के बीच टिमटिमाना भी उनके लिए प्रेरक बना होगा। प्रश्न 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो नए तथ्यों की खोज करता है। पूर्वजों से प्राप्त उपलब्धियों तक सीमित न रहकर वह उससे आगे बहुत कुछ जानने, पाने और जनहित में जीने को ही जीवन मानता है। उदाहरण स्वरूप गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजने वाले न्यूटन, मजदूरों के सुखद जीवन के लिए चिंतन करने वाले कार्ल मार्क्स, मानवता के हित में शांति और सुख की खोज करने वाले बुद्ध आदि को संस्कृत व्यक्ति की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रश्न 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों? उत्तर, लेखक के अनुसार न्यूटन ने अपनी बुद्धि और विवेक से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज उस समय की थी जब लोगों को अंतरिक्ष के सौर मंडलों अथवा आकाश गंगाओं का वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं था। न्यूटन ने शून्य में अपनी और अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते गुरुत्वाकर्षण में बंधे सौर मंडल के रहस्य को उद्घाटित किया था, इसीलिए उन्हें संस्कृत मानव कहा गया। परंतु न्यूटन की इस खोज को उसकी अगली पीढ़ी ने अनायास ही पा लिया और उसका विकास करते हुए इसी सिद्धांत से जुड़े अनेक छोटे बड़े सत्यों को खोजा। उनके द्वारा खोजे गए इन सत्यों को उनकी अगली पीढ़ी ने और आगे बढ़ाया। देखा जाए तो मूल सिद्धांत का ही क्रमिक विकास हुआ था, अतः मूल रूप से यह उनकी खोज न होने के कारण वह संस्कृत नहीं कहला सके। प्रश्न 5, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? उत्तर, मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार तन को सर्दी, गर्मी, वर्षा और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए किया होगा। इस आविष्कार से पूर्व वह पेड़ों की छाल और पत्तों से स्वयं को ढकता था। सभ्यता के विकास के साथ साथ शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने की दृष्टि से भी सुई धागे का आविष्कार महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। प्रश्न 6, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई। उत्तर, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, परंतु ऐसा कई बार हुआ जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई। विभाजन से पूर्व देश में अनेक स्थानों पर हिंदू मंदिरों के निकट ही मुस्लिम संप्रदाय की मस्जिदों का निर्माण भी किया गया था। जिन लोगों ने इन्हें स्थापित किया, निश्चित ही उनका उद्देश्य पारस्परिक सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाना था, परंतु वर्तमान में अपने स्वार्थों को साधने हेतु सांप्रदायिकता की आग फैलाकर भारत की धर्मनिरपेक्षता एवं अखंड संस्कृति को खंडित करने की चेष्टा की जाती है। ख, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। उत्तर, संस्कृति के निर्माता संस्कृत मानवों के समस्त प्रयास लोकहित में ही होते हैं। वह जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान, काल आदि से परे लोक जीवन के लिए समर्पित मानव प्रकृति की पहचान है, जो कि अपने मूल रूप में अविभाज्य है। उदाहरण, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन एक तपस्वी के समान जिया था। दूसरा, राजसी ऐश्वर्य को त्याग कर लड़ती मरती मानवता को तृष्णा से मुक्त करने हेतु आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया था। प्रश्न 7, आशय स्पष्ट कीजिए।
मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करवाती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति? उत्तर: एक संस्कृत मानव अपने विवेक के आधार पर जिस संस्कृति को जन्म देता है उसमें केवल कल्याण का भाव निहित होता है, परंतु जब यह भौतिक रूप लेकर सभ्यता में परिवर्तित हो जाता है तो इसका प्रयोग स्वार्थ पूर्ति हेतु मनमाने ढंग से किया जाने लगता है। इसका यह अनुचित प्रयोग इसके लोक हितकारी स्वरूप को विनाशकारी बना देता है। मानव की वह योग्यता जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है असंस्कृति कहलाती है। यदि संस्कृति का नाता कल्याण की भावना से टूट जाएगा तो वह असंस्कृति ही बन जाएगी। प्रश्न 8। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति को एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए। उत्तर: सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जो परस्पर संबद्ध होने के कारण अर्थ की दृष्टि से भ्रम उत्पन्न करते हैं। लेखक के अनुसार संस्कृति मानव से लोक हित में किसी नई वस्तु का आविष्कार करवाती है। इसी संस्कृति का परिणाम अर्थात लोक हित में संस्कृति का प्रयोग सभ्यता कहलाता है। विस्तृत रूप में कहें तो मन के शुद्ध भाव, मानवीय मूल्य जैसे परोपकार, दया, करुणा, सहिष्णुता, धैर्य, शांति आदि संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा रहन सहन, खान पान और वेशभूषा हमारी सभ्यता की परिचायक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति आंतरिक वस्तु है जबकि सभ्यता बाहरी। कल्याणकारी होने पर ही वह सुसंस्कृति होती है। जन कल्याण की भावना से दूर होने वाली संस्कृति कुसंस्कृति बन जाती है। इसी प्रकार स्वार्थ पूर्ति के सीमित अर्थ में बंधने पर सभ्यता अकल्याणकारी बनकर असभ्यता कहलाती है। अब बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अन्य प्रश्न उत्तर की। प्रश्न 1। आग की खोज के पीछे प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? उत्तर: आग की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि उससे पहले मानव समाज अग्नि से परिचित नहीं था। पेट की भूख शांत करने के लिए उसे पशुओं के समान कच्चा भोजन ही खाना पड़ता था। अतः कह सकते हैं कि आग के आविष्कार की प्रेरणा का मुख्य स्रोत पेट की ज्वाला ही रही होगी। प्रश्न 2। संस्कृति के संदर्भ में मनुष्य की योग्यता को कितने रूपों में दर्शाया गया है? इन स्वरूपों की भिन्न भिन्न प्रेरणाओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: संस्कृति के संदर्भ में मनुष्य की योग्यता को 3 रूपों में दर्शाया गया है। पहला, आग और सुई धागे का आविष्कार कराने वाली संस्कृति। दूसरा, तारों की जानकारी कराने वाली संस्कृति। तीसरा, सर्वस्व त्याग कराने वाली संस्कृति। इन तीनों स्वरूपों के पीछे भिन्न भिन्न प्रेरणाएं निहित हैं। योग्यता के प्रथम स्वरूप की प्रेरणा मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति थी, तो दूसरे स्वरूप की प्रेरणा ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा तथा योग्यता के तीसरे स्वरूप की प्रेरणा उसकी कल्याणकारी प्रवृत्ति रही है। प्रश्न 3। कल्याण भाव से रहित संस्कृति का क्या परिणाम होगा और क्यों? संस्कृति पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। उत्तर: संस्कृति पाठ के अनुसार मानव कल्याण की भावना से रहित संस्कृति विनाश एवं स्वार्थ सिद्धि की भावना से पूर्ण होने के कारण असंस्कृति ही कहलाएगी। ऐसी संस्कृति का परिणाम निश्चित रूप से असभ्यता एवं विनाश ही होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति को सर्वोपरि रखते हुए असभ्यता के मार्ग पर बढ़ने में भी संकोच नहीं करेगा। प्रश्न 4। संस्कृति और असंस्कृति में मूल अंतर बताते हुए बताइए कि लेखक ने किसे कूड़ा करकट कहा है। उत्तर: लेखक नए नए आविष्कारों के मूल में काम करने वाली कल्याणकारी भावना अथवा प्रवृत्ति को
संस्कृति का नाम देता है, जबकि मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति जो आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है असंस्कृति कहलाती है। लेखक सनातनी संस्कृति को कूड़े करकट की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सनातन से किसी एक बात पर टिके रहने की अपेक्षा उसको परिष्कृत करके अपनाना ही अधिक उचित है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसी पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा आगामी वीडियो देखना न भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।